नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नौमांस कुंडली की कुछ ऐसी ग्रह स्थितियों के बारे में जिनसे यह पता लगता है कि जातक का लाइफ पार्टनर या कहें जातक का स्पाउस जातक के प्रति गहरी आसक्ति रखता है या कहें गहरा प्रेम रखता है। और नौमांस कुंडली से ही हम कुछ ऐसी भी ग्रह स्थितियों को देखेंगे जिनसे ये पता लगता है कि वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी में गहरा और अटूट प्रेम संबंध रहता है। तो आज हमारा चर्चा का विषय है कि हम लोग नौमांस कुंडली से ऐसी ग्रह स्थितियों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिनसे ये पता लगता है कि जातक का पार्टनर जातक के प्रति गहरा अटैचमेंट गहरा प्रेम रखता है, और कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां जिनसे ये पता लगता है कि पति और पत्नी में गहरा अटूट प्रेम संबंध रहता है। मैं तो जैसा कि हम लोगों ने लग्न कुंडली में पढ़ा हुआ है कि जो पंचम भाव होता है वो प्रेम का होता है, रोमांस का, जातक की रोमांस लाइफ का होता है, जातक के प्रेम संबंधों का होता है। जैसे ये है कुंडली का पंचम भाव। और दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के सातवें भाव की बात करें तो कुंडली का सातवां भाव मित्रों होता है मैरिटल लाइफ का, वैवाहिक जीवन का, मैरिटल हैप्पीनेस का और जातक के स्पाउस का। ये चीजें हमने लग्न कुंडली में पढ़ी हुई है। तो जैसा कि मालूम है मित्रों कि नौमांस कुंडली जो होता है उससे हम वैवाहिक जीवन की डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। मैरिटल लाइफ जातक की कैसी रहेगी उसके बारे में हम डीपर लेवल पे एनालिसिस करते हैं डिटेल्ड में नौमांस कुंडली से। तो जो प्रोसेस हमने लग्न कुंडली में बताया कि पांचवा भाव प्रेम संबंध का है और सातवां भाव लाइफ पार्टनर का है, तो इसी प्रिंसिपल्स को हम नौमांस कुंडली में ले आते हैं। तो जो मित्रों नौमांस कुंडली का जो पांचवा भाव है वो ये दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में जातक का जो प्रेम वाला पक्ष है, जातक का जो रोमांस वाला जो फैक्टर है वो कैसा रहेगा। और जो नौमांस कुंडली का जो सातवां भाव है वो एज इट इज आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर की जानकारी देता है। तो मित्रों जैसा कि हम जानते हैं कि पांचवा भाव प्रेम का है, सातवां भाव आपके स्पाउस का है, आपके लाइफ पार्टनर का है। तो जो सेम सिद्धांत हमने लग्न कुंडली में पढ़ा था वही नौमांस कुंडली में अगर हम देखते हैं कि नौमांस कुंडली का जो पंचम भाव है या इसके स्वामी अर्थात पंचमेश, पंचम भाव या इसके स्वामी पंचमेश का संबंध किसी प्रकार से अगर सातवें भाव से या सातवें भाव के स्वामी सप्तमेश से बनता है तो इसका मतलब क्या है कि जातक का अपनी मैरिटल लाइफ में अपने स्पाउस के प्रति गहरा प्रेम रहेगा, गहरा अटैचमेंट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपके साइड से बता रहा हूं जो आपके लिए, सपोज मैं आपको एक सैंपल के लिए मित्रों एक कर्क लग्न की कुंडली से मैं बता रहा हूं। आप नौमांस कुंडली में अपने जो लग्न होंगे, नौमांस कुंडली के जो लग्न है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा कि जो नौमांस कुंडली का जो पांचवा भाव है ये चूंकि ये प्रेम की जानकारी देता है तो आपके मैरिटल लाइफ में, तो ये या इसका स्वामी अर्थात पंचमेश, इसका रिलेशन पंचवा भाव या इसका स्वामी पंचमेश का संबंध कुंडली के नौमांस कुंडली के सातवें भाव या सातवें भाव के स्वामी सप्तमेश से बनता है किसी प्रकार से। तो ये इसका ये मतलब निकलता है कि मैरिटल लाइफ में जातक अपने स्पाउस के प्रति गहरा प्रेम रखेगा, गहरी आसक्ति रखेगा, गहरा अटैचमेंट रखेगा। अभी चूंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ऐसी ग्रह स्थिति के बारे में जिनसे ये पता लगता है कि जातक का पार्टनर क्या अब जातक के प्रति गहरा आसक्ति या गहरा प्रेम संबंध रखेगा। तो अभी हम आपको जो बताया हमने बताया आपके साइड से। अभी मेरा जो औचित्य था वो ये था कि आपको ये पता लग जाए कि रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होना है। तो पांचवा भाव प्रेम का है और सातवां भाव विवाह का है, आपके स्पाउस का है। इनका रिलेशन अगर स्टैब्लिश होता है तो ये क्लियरिटी आती है कि जातक अपने स्पाउस के प्रति गहरा प्रेम रखता है, गहरा अटैचमेंट रखता है। अब ये संबंध मित्रों अभी हम उस विषय पे आ रहे हैं जहां से ये पता लगेगा कि जातक का स्पाउस जातक के प्रति गहरी आसक्ति, गहरा प्रेम संबंध रखता है। और उन स्थितियों के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे जिनसे पता लगता है कि वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच में गहरी आसक्ति, गहरा प्रेम संबंध रहता है, गहरा अटूट प्रेम संबंध रहता है। अभी आपको मैंने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में जानकारी दी है कि अगर पांचवा भाव या उसके स्वामी और सातवां भाव या उसके स्वामी का रिलेशन एस्टैब्लिश होता है तब ये इस बात की जानकारी है, नौमांस कुंडली के पंचवा भाव उसके स्वामी और सातवां भाव उसके स्वामी का संबंध अगर एस्टैब्लिश होता है तो इस बात की जानकारी जातक अपने स्पाउस के प्रति गहरे आसक्ति, गहरा प्रेम रखता है। तो ये पहले तो ये समझ लिया जाए कि रिलेशन किस तरह का हो सकता है। मैं तो ये रिलेशन इस तरह से हो सकता है
कि आप अगर ये सैंपल चार्ट देखिए कर्क लग्न का मैंने लिया हुआ है, तो पांचवें भाव में वृश्चिक राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं मंगल। अगर मंगल कुंडली के सातवें भाव में बैठ जाए, सातवें भाव में मकर राशि आ रही है, अगर मंगल यहाँ सातवें भाव में बैठ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपके प्रेम का स्थान का जो है, कुंडली का पांचवा भाव क्या दर्शाता है, आपकी लव लाइफ, आपका रोमांस लाइफ। अगर इस स्थान का स्वामी आकर के नौमांस कुंडली के सातवें भाव में बैठ जाता है, तब ये आपकी आसक्ति, आपकी अटैचमेंट को दर्शाता है अपने स्पाउस के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। ये से जानकारी मिलती है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए या इसको ऐसे समझ लीजिए कि सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में आ जाए तो भी यही मतलब लगता है कि आपका जो स्पाउस है, वो सातवां भाव किस चीज की जानकारी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके स्पाउस के बारे में, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। तो अगर सातवां भाव जहां पे मकर राशि आ रही है, इसके स्वामी होते हैं शनि अगर कुंडली के पांचवें भाव में आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कर्क लग्न कुंडली में अगर सातवें भाव के स्वामी पांचवें भाव में आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्पाउस है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो कहां आ गया, आपके पंचम भाव में आ गया। तो पांचवा भाव आपके किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रेम पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। रोमांस कुंडली का जो पांचवा भाव है वो आपके प्रेम पक्ष, आपके रोमांस वाले फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो नौमांस कुंडली के सप्तमेश अगर कुंडली के नौमांस कुंडली के पांचवें भाव में आ गए तो जातक का लाइफ पार्टनर उठ करके जातक के प्रेम के स्थान पर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर उसके प्रेम के स्थान पर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जातक अपने पार्टनर से गहरा प्रेम रखेगा, चाहे आप पंचमेश सातवें भाव में चले जाए या सप्तमेश पांचवें भाव में आ जाए। इसका यही मतलब है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर, जातक अपने लाइफ पार्टनर के प्रति गहरा प्रेम रखेगा, गहरी आसक्ति रखेगा, गहरा प्रेम करेगा अपने स्पाउस से। अब इसके रिलेशन को इस प्रकार से भी स्टैब्लिश हो सकता है मित्रों कि अगर मान लीजिए कि दोनों की कहीं पे युति हो जाए, शनि मंगल मान लीजिए साथ साथ बैठ जाए, देखा जाए तो इनके अन्य भी कई, क्योंकि पाप ग्रह हैं तो इनके अन्य भी साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन हमारा जो आज जो कंसर्न है, मैटर का जो सब्जेक्ट है, वो है कि लव लाइफ, आपके रोमांस लाइफ, रोमांस कुंडली की बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर सप्तमेश और पंचमेश की युति हो जाती है, मैं कर्क लग्न को सैंपल मान करके बता रहा हूं एग्जांपल, आप अपनी नौमांस कुंडली में अपने लग्न के हिसाब से देखिएगा, अगर पंचमेश सप्तमेश की युति बन जाती है तो भी ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब तो अगर पंचमेश सप्तमेश का संबंध यहां नौमांस कुंडली में जैसा बन गया तो इसका भी वही मतलब निकलेगा कि जातक अपने स्पाउस के प्रति गहरी आसक्ति, गहरा प्रेम रखेगा। या इन दोनों का अगर राशि परिवर्तन हो जाए पंचमेश और सप्तमेश का, तो भी इसका यही मतलब होगा कि जातक अपने स्पाउस के प्रति गहरी आसक्ति, गहरा प्रेम रखेगा। मान लीजिए सप्तमेश उठ के आ गए कुंडली के पांचवें भाव में, शनि आ गए पांचवें भाव में, और पांचवें भाव के स्वामी चले गए सातवें भाव में, मंगल। तो ये दोनों का क्या हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। सातवें भाव मकर राशि आ रही है जिसके स्वामी है शनि आ गए नौमांस कुंडली के पंचम भाव में, और पंचम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं मंगल, वो नौमांस कुंडली के सातवें भाव में चले गए। तो दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यहां से भी इनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जा रहा है, जिससे हम कहेंगे कि जातक का अपने स्पाउस के प्रति गहरा प्रेम रहेगा, गहरा अटैचमेंट रहेगा। या ये रिलेशन इस प्रकार से भी स्टैब्लिश हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालें। लेट सपोज मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालें, सब दोनों एक दूसरे पर अगर दृष्टि डालते हैं, दृष्टि संबंध अगर दोनों का एक दूसरे के प्रति बनता है साथ साथ, तो भी आप ये चीज कह सकते हैं कि दोनों बीच में रिलेशन, पंचमेश और सप्तमेश के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। फलस्वरूप ऐसा जातक अपने स्पाउस के प्रति गहरी आसक्ति रखेगा, गहरा प्रेम रखेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे शनि बैठा है पंचम भाव में, ये सप्तम पूर्ण दृष्टि से मंगल को देख रहा है और मंगल सप्तम पूर्ण दृष्टि से शनि को देख रहा है। हाँ, इनके अन्य भी विषय हैं जैसे पापक ग्रह है, लेकिन उन पर अभी चर्चा का विषय नहीं है, हम इस फार्मूले को लेकर चल रहे हैं। तो इस प्रकार से भी रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है। तो मैं तो ये जो रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जातक का अपने स्पाउस के प्रति गहरी आसक्ति, गहरा प्रेम रहेगा, गहरा संबंध रहेगा अपने स्पाउस के प्रति। अब चूंकि हमारे चर्चा का क्या विषय है कि हमें ये ज्ञात करना है नौमांस कुंडली से उन ग्रह स्थितियों के बारे में जिनसे ये पता लगता है कि जातक का जो स्पाउस है, जातक का जो लाइफ पार्टनर है,
वो जातक के प्रति गहरा संबंध, गहरा प्रेम संबंध, गहरा अटैचमेंट रखेगा। अमूमन जो लोग जिज्ञासा लेके आते हैं कि मैरिटल लाइफ में जो उनका होने वाला स्पाउस है वो क्या जातक वो अफेक्शन, वो लव, वो अटैचमेंट देगा कि नहीं देगा, बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है। तो मित्रों अभी मैंने आपके साइड से बताया। अब अगर ये जो आप कुंडली देख रहे हैं मित्रों, ये कर्क लग्न की है जिसके 7वें भाव में आ रही है मकर राशि। और ये जो 7वां भाव है किस चीज की जानकारी देता है? आपके स्पाउस के बारे में, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। अगर इस 7वें भाव को हम लगन मान लें, अगर इस 7वें भाव को हम लगन मान लें, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कुंडली का जो मित्रों जो 11वां भाव है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 7वें भाव को लगन मान लें, क्योंकि 7वां भाव आपके स्पाउस का है, तो जो 11वां भाव है वो 7वें से 5वां भाव है। जो कुंडली का 11वां भाव है वह 7वें से 5वां भाव है, अर्थात ये जो 11वां भाव है वो इस बात की जानकारी देता है कि ये आपके स्पाउस का मतलब आपके लाइफ पार्टनर के प्रेम का स्थान है, आपके लाइफ पार्टनर के रोमांस लाइफ का स्थान है। कुंडली का जो 11वां भाव है, क्योंकि 7वां भाव मतलब आपके स्पाउस का है, इसको लगन मान लेंगे, लगन मान लें तो जो कुंडली का 11वां भाव है ये 7वें से 5वां है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये आपके स्पाउस की, आपके लाइफ पार्टनर के प्रेम संबंध, रोमांस लाइफ की जानकारी हमें कुंडली के नौमांस कुंडली के 11वें भाव से पता लगती है। अब देखिए मित्रों, ये तो जानकारी होगी नौमांस कुंडली का जो 11वां भाव है ये 7वें से 5वां है, अर्थात आपके स्पाउस का प्रेम संबंध, आपके स्पाउस के रोमांस लाइफ के बारे में जानकारी हमें कुंडली के 11वें भाव से मिलती है। और जो मित्रों जो नौमांस कुंडली का जो लग्न स्थान है वो हो गया, आप खुद मतलब जो नौमांस कुंडली का जो लग्न स्थान है वो जातक को डिनोट करता है, जातक को रिप्रेजेंट करता है। 7वां भाव आपके स्पाउस को, आपके लाइफ पार्टनर को, और 11वां भाव है 7वें से 5वां है, तो जातक के जो स्पाउस है, जातक का जो लाइफ पार्टनर है उसकी रोमांस लाइफ के बारे में जानकारी हमें कुंडली के 11वें भाव से मिलती है, क्योंकि ये 7वें से 5वां है। और जो कुंडली का नौमांस कुंडली का लग्न स्थान है वो जातक के बारे में जानकारी देता है, जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो अब यहां से ये देखिए, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको पंचम भाव या इसके स्वामी का संबंध 7वें भाव या इसके स्वामी से पंचम भाव या इसके स्वामी का संबंध 7वें भाव या उसके स्वामी के से सप्तमें से मैंने अभी होते हुए दिखाया था, जिसका मतलब ये निकल रहा था कि जातक अपने स्पाउस से गहरा अटैचमेंट, गहरा प्रेम रखता है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर दें, इस कुंडली को रिवर्स कर दें, तो कुंडली का 11वां भाव 7वें का पंचम बन जाएगा। 7वें का पंचम बनने का मतलब कि आपके स्पाउस का लाइफ, रोमांस लाइफ का स्थान है, और लग्न स्थान जो है वो खुद आपको डिनोट कर रहा है, जातक को डिनोट कर रहा है। तो ऐसी दशा में नौमांस कुंडली का 11वां भाव या उसके स्वामी का संबंध नौमांस कुंडली के लग्न भाव या इसके स्वामी लग्नेश से बनता है, तो इस बात की जानकारी मिलती है कि जो जातक का लाइफ पार्टनर है, जो जातक का स्पाउस है, वो जातक से गहरा प्रेम रखता है, गहरा अटैचमेंट रखता है, गहरा अफेक्शन रखता है। अब आप ऐसे समझिए क्यों। जैसे कि मैंने बताया, पंचम भाव या उसके स्वामी का संबंध 7वें भाव या उसके स्वामी से बना, तो आपके साइड से अपने स्पाउस के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाता है। और कुंडली का 11वां भाव या उसके स्वामी का संबंध लग्न स्थान या उसके स्वामी से बना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्पाउस आपके प्रति गहरा प्रेम, गहरा अटैचमेंट, गहरा संबंध रखेगा। अब ये रिलेशन किस प्रकार से स्टेब्लिश हो सकता है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कुंडली, ये जो मैंने सैंपल चार्ट लिया तो कर्क लग्न का है, तो कर्क लग्न में जो 11वें भाव में जो राशि आ रही है वृषभ राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र अगर नौमांस कुंडली के लग्न स्थान में आ जाएं, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर है, जातक का जो स्पाउस है, वो जातक से गहरा प्रेम रखेगा, गहरा अटैचमेंट रखेगा, गहरा कह लीजिए कि अफेक्शन रखेगा। ये मित्रों जो बहुत से लोग कुंडली लेके आते हैं वो इस बात को जानने के लिए बहुत जिज्ञासुक रहते हैं कि जो हमारी अपकमिंग मैरिटल लाइफ है उसमें हमारा जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो हमारे प्रति कैसा व्यवहार रखेगा। तो अगर इस प्रकार की स्थिति अगर आपके नौमांस कुंडली में उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर है, जातक का जो स्पाउस है, वो जातक से गहरा प्रेम रखेगा। अब ये रिलेशन इस प्रकार से भी मित्रों स्टैब्लिश हो सकता है कि मान लीजिए कि नौमांस कुंडली के जो लग्न भाव में जो राशि आ रही है, लग्न भाव के जो स्वामी है अर्थात लग्नेश,
यहाँ पे देखिए सैंपल चार्ट मैंने लिया हुआ, इसमें यहाँ पे लग्न भाव में कर्क राशि आ रही है जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर कुंडली के 11वें भाव में चले जाएं, चाहे बात है कि खरबूजा तरबूज पे गिरे या तरबूज खरबूजे पे, मतलब तरबूज चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर पंचमेश अगर यहाँ पे कुंडली के 11वें भाव के स्वामी एकादशेष अगर लग्न स्थान में आ गए तो इसका मतलब है कि जातक का स्पाउस जातक के प्रति गहरी आसक्ति, गहरा प्रेम रखेगा। और अगर ये नौमांस कुंडली का लग्न स्थान का स्वामी लग्नेश अगर कुंडली के 11वें भाव में चल जाए, जिसका मतलब क्या हुआ कि तो भी इस प्रकार से देखें तो जो ये आप जो है, ये लग्न कौन है, लग्न आप हो गए, जातक हो गए, इसके स्वामी अगर 11वें भाव में चले गए तो इसका मतलब क्या है कि जातक का जो स्पाउस है, जातक का जो लाइफ पार्टनर है, वो जातक के प्रति गहरा प्रेम संबंध रखेगा, जातक के प्रति गहरी आसक्ति रखेगा, क्योंकि लग्न डिनोट कर रहा है जातक को और इसके स्वामी चले गए जातक के लव लाइफ के स्थान पे, जातक के रोमांस लाइफ के स्थान पर, जातक के प्रेम, जातक के लाइफ पार्टनर की लव लाइफ के स्थान पर, जातक के लाइफ पार्टनर की रोमांस लाइफ के स्थान पर, जातक के लाइफ पार्टनर की प्रेम संबंध के स्थान पर चले गए। जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक अगर इस प्रकार की स्थिति नौमांस कुंडली बनती है तो जातक का लाइफ पार्टनर जातक से गहरा प्रेम संबंध रखने वाला होगा। ये रिलेशन में तो इस प्रकार से भी बन सकता है कि अगर शुक्र चंद्र कुंडली में कहीं युति कर लें, शुक्र और चंद्र कुंडली में कहीं अगर युति कर लेते हैं तो एकादशेष, अगर इस युति का क्या मतलब निकला मित्रों कि एकादशेष और लग्नेश कुंडली में युति कर ले, तो अगर हम आपके एंगल से देखें, आपके दृष्टिकोण से देखें तो ये एकादशेष और लग्नेश बनते हैं। लेकिन अगर हम 7वें भाव को लगन मान करके देखें तो 11वां भाव 7वें से 5वां है और लग्न स्थान 7वें से 7वां है, अर्थात आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे भी एकादशेष और लग्नेश की युति इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर है, जातक का जो स्पाउस है, वो जातक से गहरा प्रेम रखेगा। रीजन क्या है कि 11वां भाव 7वें से 5वां है, तो आपके स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर की लव लाइफ, रोमांस लाइफ की जानकारी यहां से मिल रही है और उसका संबंध लग्न या लग्नेश से बनता है। जैसे आप एग्जांपल यहां पे देख रहे हैं तो इसका इंडिकेशन ये निकल रहा है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर है, जातक का जो स्पाउस है, वो जातक से गहरी आसक्ति, गहरा प्रेम रखता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। ये रिलेशन में तो इस प्रकार से भी बन सकता है, रिलेशन इस प्रकार से भी बन सकता है कि अगर शुक्र और चंद्र, मैं प्रस्तुत सैंपल में बता रहा हूं कि एकादशेष और लग्नेश, एकादशेष और लग्नेश एक दूसरे पर अगर समसप्तक दृष्टि संबंध बनाते हैं, लेट्स सपोज मान लीजिए कि शुक्र बैठ गए आपके 4थे भाव में और चंद्रमा बैठ गए आपके 10वें भाव में, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाले, एकादशेष और लग्नेश दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाले, तो भी ये रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, जिसकी मीनिंग निकलेगी कि जातक का जो लाइफ पार्टनर है, जातक का जो स्पाउस है, वो जातक से गहरा प्रेम रखेगा। अब इस रिलेशन को मित्रों में हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर राशि परिवर्तन हो जाए, एकादशेष और लग्नेश के बीच में अगर राशि परिवर्तन हो जाए तो भी रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, जिसका मतलब निकलेगा कि जातक का लाइफ पार्टनर, जातक का स्पाउस जातक से गहरा प्रेम रखेगा। मान लीजिए एकादशेष जो बनते हैं इस प्रस्तुत उदाहरण में, क्योंकि यहाँ पे एकादश भाव में वृषभ राशि आ रही है जिसके स्वामी होता है शुक्र, शुक्र बैठ जाए लग्न स्थान पर और लग्नेश जो कि आपको दर्शाता है, जातक को दिखाता है, वो लग्नेश जो कि प्रस्तुत एग्जाम्पल में तो यहाँ पे कर्क राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा अगर कुंडली के 11वें भाव में चले गए तो राशि परिवर्तन हो रहा है एकादशेष और लग्नेश के बीच में, जिसका भी सेम राशि परिवर्तन किसके बीच में हो रहा है, एकादशेष और लग्नेश के बीच में। मतलब जातक के लाइफ पार्टनर के लव लाइफ, रोमांस लाइफ के स्थान के स्वामी और जातक के से जो जातक के लाइफ पार्टनर जो 7वां भाव है, अगर हम 7वें भाव को लग्न मान लें तो जो ये मित्रों लग्न स्थान है 7वें से 7वां भाव है, तो जो कि आपको दर्शाता है, आपको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इनके बीच में एकादशेष और लग्नेश के बीच में अगर राशि परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वही है कि जातक का स्पाउस और जातक का लाइफ पार्टनर जातक से प्रति गहरा प्रेम रखता है, गहरा रिलेशन रखता है, गहरा अटैचमेंट रखता है। तो ये तो मित्रों नौमांस कुंडली में अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई तो जो हमारा पहला पार्ट था वो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि अगर इस प्रकार की स्थिति अगर यहाँ पे उत्पन्न होती है
तो नौमांस कुंडली में, तो इससे ये पता चलता है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर है, जातक का जो स्पाउस है, वो जातक से गहरा प्रेम रखता है, गहरा अटैचमेंट रखता है। अब अगर ये रिलेशन मित्रों दोनों साइड से मिल जाए, दोनों साइड से मिल जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे जो आप इसको ऐसे समझिए कि ये रिलेशन अगर आपको दोनों साइड से मिल जाए, लगन जो आपके एंगल से भी, आपके स्पाउस के एंगल से भी, तब आप इसको नौमांस कुंडली में, मैं तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर ये रिलेशन अगर दोनों साइड से मिल जाए, लग्न के एंगल से, लग्न के दृष्टिकोण से, और नौमांस कुंडली के सातवें भाव को लग्न मान कर देखें तो उधर से भी अगर रिलेशन मिल जाता है, तब इसमें हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में पति और पत्नी के बीच में गहरा अटैचमेंट, गहरा प्रेम संबंध रहेगा। अब वो देखिए किस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रस्तुत उदाहरण की बात करें तो मैंने कहा था जो एकादश भाव है वो 7वें से 5वां है, जिसका मतलब आपके स्पाउस की, आपके लाइफ पार्टनर की लव लाइफ, रोमांस लाइफ के बारे में जानकारी देता है। अगर और ये जो लग्न स्थान है ये 7वें से 7वां है, अर्थात आपकी जानकारी, आपके बारे में बताता है लग्न स्थान, जातक के बारे में बताता है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लग्न स्थान के स्वामी जो कि बनती है प्रस्तुत एग्जाम्पल में कर्क राशि जिसका स्वामी होते हैं चंद्रमा, वो अगर एकादश भाव में आ गए, इसका मतलब क्या है कि आपके लाइफ, ये जो एक मतलब लग्न स्थान है ये 7वें से 7वां है, अर्थात आपके लाइफ पार्टनर के पार्टनर का स्थान है, जो कि आपको डायरेक्टली कहे तो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके स्वामी अगर कुंडली के एकादश भाव में चले गए जो कि 7वें से 5वां है, इसका मतलब क्या है कि आप चले गए, कहां पे चले गए, अपने लाइफ पार्टनर के लव लाइफ के स्थान पर, रोमांस लाइफ के स्थान पर, प्रेम के स्थान पर। तो इसका ये मतलब निकलता है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर है, जातक का जो स्पाउस है, जातक के प्रति प्रेम रखता है, गहरा अटैचमेंट रखता है। और वही सेम एज इट इज हमको ये रिलेशन लगने के एंगल से, लगने के दृष्टिकोण से भी मिल जाए तो ये तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे शनि आ गए कुंडली के 5वें भाव में। देखिए प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों मैं कर्क लग्न का सैंपल ले रहा हूं, आप अपनी नवमांश कुंडली में जो लग्न होगा उसके अकॉर्डिंग देखिएगा कि अगर ये जो प्रस्तुत नवमांश कुंडली है इसमें जो 7वें भाव में जो राशि आ रही है, अर्थात तो इसके सप्तमेश है, तो अगर प्रस्तुत उदाहरण की बात करें तो 7वें भाव में मकर राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं शनि। तो अगर सप्तमेश शनि आके उठ के बैठ गए कुंडली के 5वें भाव में, 5वें भाव में बैठ गए, तो आप इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो उठ करके आके बैठ गया आपके प्रेम के स्थान पर, आपके प्रेम संबंध के स्थान पर, आपके लव लाइफ के स्थान पर, आपके रोमांस लाइफ के स्थान पर। तो अगर ये दोनों साइड से रिलेशन मिल जाए, लग्न के एंगल से, लग्न के दृष्टिकोण से, और 7वें भाव के एंगल से, 7वें भाव के दृष्टिकोण से, तो इसका फिर ये मतलब निकलता है नवमांश कुंडली में अगर इस तरह की स्थिति मिलती है तो इसका मतलब ये निकलता है कि मैरिटल लाइफ में जातक और उसके लाइफ पार्टनर के बीच में गहरी आसक्ति, गहरा प्रेम संबंध रहेगा। अब मैं तो ये जो बात मैं बता रहा हूं, अब ये इसमें जो मैं फल आएंगे वो कम ज्यादा हो सकते हैं और कई केसेस में वो रिवर्स भी हो सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं वो किन सिनेरियो में हो सकता है उनको हमें देखना होगा। मैं तो जिस प्रकार से ये कुंडली का 5वां भाव प्रेम का स्थान है, उसी प्रकार से ये जो आप कुंडली का 6वां भाव देख रहे हैं ये डिस्प्यूट का स्थान है, कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है, वाद विवाद का स्थान है। तो अगर नवमांश कुंडली का 6वां भाव या इसके स्वामी कुंडली में नवमांश कुंडली के 7वें भाव या इसके स्वामी से संबंध बना लें, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे स्थिति द्वारा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस प्रकार जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है ये भी आपको मिल रहा है, वहां पे नवमांश कुंडली में दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि 6ठे भाव या इसके स्वामी का संबंध नवमांश कुंडली के 7वें भाव या उसके स्वामी से बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर यहाँ पे प्रेम भी है और झगड़ा भी है, क्योंकि 6वां भाव झगड़े का भी है, वाद विवाद का भी है, आर्गुमेंट्स का है, कहा सुनी का है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बनाया है वो भी मिल रहा है, साथ साथ इस प्रकार की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे खट्टा मीठा टाइप की स्थिति आ जाएगी। जहां तक अपने स्पाउस के प्रति प्रेम भी रखेगा और उससे लड़ाई झगड़ा भी करेगा, कहा सुनी भी करेगा, डिस्प्यूट भी करेगा, कॉन्फ्लिक्ट भी करेगा। तो ये रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो सकता है? मान लीजिए कि 6ठे भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में आ जाए या 7वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में आ जाए,
जैसे प्रस्तुत उदाहरण में बात करें, कर्क लग्न के उदाहरण में अगर हम बात करें तो छठे भाव में धनु राशि आ रही है। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। ये अगर सातवें भाव में आ जाए तो ये, और जिस प्रकार की मैंने स्थिति बताई है ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी उत्पन्न हो रही है, दोनों इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, पांचवें भाव या उसके स्वामी का संबंध सातवें भाव या उसके स्वामी से बन जाए, साथ ही साथ छठवें भाव या उसके स्वामी का संबंध सातवें भाव या उसके स्वामी सप्तमे से बनता है किसी प्रकार से, तो ये पे खट्टा मीठा टाइप की स्थिति हो जाएगी, जहां पे जातक अपने स्पाउस के प्रति प्रेम भी करेगा और जातक अपने लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा भी करेगा। अब इसको अगर हम लग्न के दृष्टिकोण से देखा हमने, अब अगर यही चीज आपके स्पाउस के एंगल से देखना है, स्पाउस के दृष्टिकोण से देखना है, तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए, जो कुंडली का जो 12वां भाव है ये 7वें से छठा है। जिस प्रकार से कुंडली का 11वां, नौमांस कुंडली का 11वां भाव मित्रों 7वें से 5वां था, जो कि आपके लाइफ पार्टनर के प्रेम का स्थान था, लाइफ पार्टनर के लव रोमांस लाइफ का स्थान था, उसी प्रकार से जो कुंडली का जो 12वां भाव है ये 7वें से छठा है, अर्थात आपके स्पाउस के, आपके लाइफ पार्टनर का डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है। तो अगर कुंडली के 12वें भाव या इसके स्वामी का संबंध, 12वां भाव या इसके स्वामी का संबंध कुंडली के लग्न स्थान कौन, आप हैं, आप जातक है, लग्न स्थान या उसके स्वामी से बनता है, तो इसका मतलब क्या है। और सेम जैसे मैंने बताया, जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो स्थिति मैंने बताई है पहले वाली, वो भी है साथ ही साथ कुंडली के 12वें भाव या उसके स्वामी का संबंध कुंडली के लग्न स्थान या उसके स्वामी से बनता है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि 12वां भाव 7वें से छठा है, तो आपके स्पाउस के, आपके जो स्पाउस, आपके जो लाइफ पार्टनर है, उसके डिस्प्यूट का स्थान है, उसके कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है, उसका, उस भाव का या उसके स्वामी का संबंध लग्न स्थान या लग्नेश से बन जाए। तो ये चूंकि लग्न स्थान और लग्नेश, नौमांस कुंडली का लग्न स्थान, नौमांस कुंडली का लग्नेश आपके बारे में जानकारी देता है, स्पाउस के आपके जातक के बारे में जानकारी देता है। तो 12वां भाव चूंकि 7वें से छठा है, तो लाइफ पार्टनर के डिस्प्यूट का स्थान है, ये भाव या इसके स्वामी का संबंध लग्न या लग्नेश से बन जाए, तो फिर ये शो करता है कि, और साथ ही साथ वो कंडीशन भी एग्जिस्ट कर रही है, तो भैया फिर इसका मतलब ये होता है कि खट्टा मीठा वाला रिलेशन रहेगा, कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, वो आपसे प्रेम भी रखेगा और आपसे वाद विवाद भी करेगा, कहा सुनी भी करेगा, डिस्प्यूट भी करेगा। अब ये रिलेशन किस प्रकार से स्टैब्लिश हो सकता है उसको समझ लीजिए। कुंडली का जो मित्रों 12वां भाव है, यहाँ पे अगर प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, प्रस्तुत सैंपल चार्ट में देखिए, मैंने कर्क लग्न का सैंपल चार्ट लिया है, इसके 12वें भाव में मिथुन राशि आ रही है। ये जो 12वां भाव है ये आपके एंगल से है, आपके दृष्टिकोण से है। अगर हम इसे 7वें भाव को लग्न मान करके देखें तो ये 7वें से जो 12वां भाव है 7वें से छठा है। इस भाव के में जो राशि आ रही है वो मिथुन राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं बुध ग्रह। अगर बुध नौमांस कुंडली के लग्न स्थान पर आ जाएं और सेम एज इट इज, जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि जो पहले जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी वो भी साथ साथ मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि चूंकि आपके स्पाउस के वाद विवाद का स्थान के स्वामी, आपके स्पाउस के डिस्प्यूट के स्थान का स्वामी उठ के आ गया लग्न स्थान पर, और लग्न स्थान किसको डिनोट कर रहा है, आपको, जातक को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, और पहले वाली जो मैंने कंडीशन बताई वो भी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, वो आपसे प्रेम भी करेगा, आपसे झगड़ा भी करेगा, आपके साथ डिस्प्यूट भी करेगा, कॉन्फ्लिक्ट भी करेगा। इस तरह की स्थिति है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये किस तरह से रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको कि 12वें भाव का स्वामी प्रस्तुत उदाहरण में अगर लग्न में आ जाए तो इस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, या लग्न स्थान का स्वामी चला जाए कुंडली के 12वें भाव में, तो चूंकि 12वां भाव 7वें से छठा है, आपके स्पाउस का, आपके लाइफ पार्टनर का डिस्प्यूट का स्थान है, कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है। तो प्रस्तुत उदाहरण में लग्न में स्थान में देखिए कौन सी राशि आ रही है, कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर कुंडली के 12वें भाव में चले गए तो चूंकि 12वां भाव तो आपके एंगल से है, आपके दृष्टिकोण से है, लेकिन अगर हम इसको 7वें भाव को लग्न मान कर देखें तो 12वां भाव 7वें से छठा है, तो आपके स्पाउस का, आपके लाइफ पार्टनर के डिस्प्यूट का स्थान है। और यहाँ पे लग्नेश के जाने का मतलब क्या है कि आप कहाँ चले गए, अपने स्पाउस के डिस्प्यूट के स्थान पर, अपने स्पाउस के कॉन्फ्लिक्ट के स्थान पर, अपने स्पाउस के वाद विवाद के स्थान पर चले गए। तो इसका मतलब क्या है, और साथ ही साथ वो भी कंडीशन एग्जिस्ट करी जो मैंने पहले आपको बताई थी। इसका मतलब क्या है, खट्टा मीठा वाला रिलेशन, जिसमें आपका स्पाउस आपसे प्रेम भी करेगा और आपसे लड़ाई झगड़ा भी करेगा। आप इस तरह की सिचुएशन समझ सकते हैं।
और मित्रों इस कंडीशन जो मैंने बताई आपको, थोड़ा इसमें एक रेयर कंडीशन है, बहुत कम केसेस में मिलती है। वो अगर ये भी सिचुएशन मिल जाए कि दोनों साइड से, आपके एंगल से, आपके स्पाउस के एंगल से भी पंचमें और सप्तमें का संबंध बन रहा है, जो मैंने जिस प्रकार से भी आपको बताया, और उस पे अगर लग्नेश और सप्तमेश का भी संबंध बन जाए, लग्न स्थान जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है और सप्तमा भाव आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों भावों का या इनके स्वामियों का संबंध भी अगर इस आप में स्थापित हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए, तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। थोड़ा कंडीशन रेयर है, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में इस तरह की सिचुएशन बनती है तो समझ लीजिए कि वो लोग मेड फॉर ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के लिए बनाए गए होते हैं। किस तरह की सिचुएशन वो बनेगी कि नौमांस कुंडली के पांचवा भाव या उसके स्वामी का संबंध नौमांस कुंडली के सप्तम भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से बने, और साथ ही साथ नौमांस कुंडली का 11वां भाव या उसके स्वामी का संबंध नौमांस कुंडली के लग्न या उसके स्वामी लग्नेश से बने। और साथ ही साथ ये बहुत रेयर कंडीशन है, अगर ये भी मिल जाए तो मैं तो समझ लीजिएगा कि दोनों जो कपल्स हैं वो मेड फॉर ईच अदर होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा गहरी आसक्ति रखते हैं। अगर लग्न स्थान, सातवां भाव या इनके स्वामियों का संबंध आपस में बन जाए, जैसे प्रस्तुत उदाहरण देखिए मित्रों, यहाँ पे प्रस्तुत उदाहरण देखिए, यहाँ पे कर्क लग्न में जो कर्क राशि है जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और सतवें भाव में राशि आ रही है मकर जिसके स्वामी होते हैं शनि। अलबत्ते इस योग को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम जो जिस विषय पे विचार कर रहे हैं, जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, और ये जो अन्य कंडीशन है इसके साथ ये भी एग्जिस्ट करती है, तो ये रेयर कंडीशन है, लेकिन इसमें पति पत्नी आपस में बहुत गहरा प्रेम रखेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं दोनों अपोजिट नेचर के ग्रह हैं तो कई बार एक दूसरे से विरोधाभास भी रखेंगे, लड़ लेंगे, लेकिन अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा होगा और ये कपल मेड फॉर ईच अदर वाला होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार की स्थिति नौमांस कुंडली में मिल जाए कि ये जो पंचमेश सप्तमेश पंचम भाव या उसके स्वामी का संबंध सप्तमें भाव या उसके स्वामी से मिल जाए, और साथ ही साथ नौमांस कुंडली का 11वां भाव या उसके स्वामी का संबंध नौमांस कुंडली के लग्न और लग्न या लग्नेश से मिल जाए, और साथ ही साथ लग्न भाव और सातवां भाव या उनके स्वामियों का संबंध आपस में स्टेब्लिश हो जाए, तो समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने बहुत तरह सोच समझ करके ऐसी जोड़ी बनाई है जिसको बहुत समय देके बनाई है, और ऐसे कपल्स मेड फॉर ईच अदर रहते हैं और इनके ताज जिंदगी इनमें बहुत गहरा प्रेम, बहुत अटैचमेंट रहता है। ये कंडीशन थोड़ी रेयर है। अगर ये लग्नेश सप्तमेश का संबंध नहीं भी बनता है, लग्न स्थान सातवें भाव का संबंध नहीं बनता है, और दोनों जो कंडीशंस मैंने बताई वो एग्जिस्ट करता है, तो भी चीज वही होगी, लेकिन उसमें और गहराई और गहरा प्रेम आ जाएगा अगर लग्नेश और सप्तमेश का संबंध भी आपस में बन जाए, या कहें लग्न स्थान सातवां भाव या इनके स्वामियों का संबंध आपस में बन जाए, तब आप समझ लीजिए कि डीपर लेवल का लव रिलेशन होगा और मेड फॉर ईच अदर वाला ये कपल होगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने नौमांस कुंडली के ऊपर ये चर्चा की, कुछ ऐसे विषय के ऊपर जिनसे ये पता लग जाए क्या, क्योंकि मित्रों ये जो विषय है ये बहुत से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहता है कि मैरिटल लाइफ में हमारा स्पाउस हमसे किस प्रकार का बिहेवियर रखेगा, किस प्रकार का हमसे बर्ताव करेगा। तो ये जिज्ञासा अगर इस प्रकार की कंडीशन आपकी कुंडली में मिलती है, तब आप रिलैक्स हो सकते हैं, कंफर्ट स्टेट में जा सकते हैं कि हमारा स्पाउस हमसे बहुत गहरा अटैचमेंट, बहुत गहरा प्रेम रखेगा। और दोनों साइड से ये रिलेशन अगर मिल जाए, आपके दृष्टिकोण, आपके एंगल से, और सातवें भाव एंगल सातवें भाव के दृष्टिकोण से, तो फिर कह लीजिए कि भाई लव लाइफ, कह लीजिए कि टॉप क्लास की आपकी मैरिटल लाइफ बीतेगी, दोनों साइड से बहुत गहरा प्रेम रहेगा। तो भी तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।